हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मज़ेदार भी होंगे। और अब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बड़ा मज़ेदार होने लगा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा, क्योंकि अब आपके सपनों को साकार करने के लिए जो आ रहे हैं ना ये सीरीज, मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी है ना, वो भी लाइन बाय लाइन, जो कि आपको पता है कि अभी तक हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोजन चैप्टर कवर हो चुका है 4 वीडियोज में। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और चेक कीजिए, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि नया चैप्टर आपका एस ब्लॉक, जिसका ए पार्ट है। ये जिस पार्ट का नाम है, आज का जो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन एंड अल्कली मेटल। तो जल्दी से आप लोग एनसीईआरटी को उठा लीजिए और चलते हैं अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ekites.in को हमने पहले खोल रखा था, तो देखो हमें दिख रहा है ekites.in। आप यहाँ पे सिंपल आएंगे, फिर आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। यदि आपने ekites.in को नहीं खोलना चाहते हैं गूगल पे, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काइट्स केल्विन के नाम पे। प्ले स्टोर पे जाइए और चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका ऐप मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 12th पास, है ना। सिंपल आप सिलेक्ट कर लिए जो भी आप मेडिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप आते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सी डिटेल्स में जाएंगे, फिर आप सी कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद आज हम सॉल्व करने वाले 2A, ठीक है ना। कौन सा 2A? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो देखते हैं अपन 2A कहाँ पे है। यहाँ पे तो आप इस तरीके से चलेंगे, चलते जाइए और यहाँ पे आप आ जाएंगे। सिंपल 2B आ गया, 2A ये आ गया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 23 क्वेश्चन हैं आपको ये अटैम्प्ट, और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको अटैम्प्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से आप अटैम्प्ट में करेंगे और ये आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन। सिंपल लिखा हुआ है, द एलिमेंट विच हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू एस ब्लॉक बट नॉट प्लेस्ड इन एस ब्लॉक इज। तो देखो आपका बेरिलियम भी एस ब्लॉक में है, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक में है, कैल्शियम भी एस ब्लॉक में, हीलियम बिल्कुल, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिंपल आपका कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 1s2 होता है, लेकिन फिर भी किस में नहीं रखा जाता, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कैसा होता है, हाईली स्टेबल है, ये नोबल गैस होता है। कैसा होता है, नोबल गैस ग्रुप 18 में रखा जाता है, या उसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो आंसर हो जाएगा वो आपका हीलियम हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे, अब आप करेंगे चेक, आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप विद द एक्सेप्शन ऑफ आर कॉमनली नेम्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल एक्सेप्शन की बात है, वो आपका बेरिलियम है। क्या है, बेरिलियम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप एनसीईआरटी में यूनिट 10 देखेंगे एस ब्लॉक में, ठीक है। पेज नंबर आप आएंगे 291 पे, 291 पे आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, दीज एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। दीज आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर। तो सिंपल आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बेरिलियम आंसर हो जाता है। फिर हम इसको चेक करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे सिंपल, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप और कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल एज देयर। तो क्या क्यों होता है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहीं पे से आप लिखा हुआ है, यदि पेज नंबर उसी पे आओगे 291 पे, तो दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट पे भी पाए जाते हैं। तो इसका ए भी आंसर है, बी भी आंसर है, ठीक है। मतलब ए और बी, मतलब ए और बी सही है, तो मतलब क्या हो जाए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा सी। देखो मल्टीपल में आता है जेई एडवांस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ए बी सी तीनों लगाने पड़ेंगे। और नीट में आएगा तो आप सी लगाएंगे, आपके जेई मेंस में आएगा तब भी आप सी लगाएंगे। आप चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप डिफर मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज। ठीक है भाई, देखते हैं क्या लिखा हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। आंसर इसका क्या है, सिंपल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये डिफर है आपस में। तो देखो ये चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट लिव्ड
आइसोटोप 223 फ्रांसियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, देखो जो फ्रांसियम होता है आपको भी पता है, जो फ्रांसियम होता है वो आपका होता है सिंपल रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव है ना। सिंपल हैवी न्यूक्लियस होता है तो इससे क्या अल्फा बीटा गामा डिके होता रहता है। सिंपल इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो सिंपल आपका 21 कितना मिनट होती है, कितनी होती है? 21 मिनट होती है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 291 में फ्रांसियम हैज अ हाफ लाइफ ओनली 21 मिनट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे 21 मिनट्स पे, अब आप देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, प्रॉपर्टीज लिथियम एंड बेरिलियम डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स एज। तो देखो यदि आप इसका आंसर देखना है तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 292 पे। ठीक है, तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, दीज हैव हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, दीज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन इन देयर ग्रुप, देयर आर सिमिलर इन साइज इन देयर ग्रुप। ठीक है ना, ऑल अबव। तो देखो लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 292 में जाएंगे, लिथियम एंड बेरिलियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड रिस्पेक्टिवली एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे सिंपल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यदि आप देखोगे, देखो इसमें क्या होती है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आपको भी पता है जब बॉटम टू टॉप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लिथियम की भी बेरिलियम की भी। और देयर आर स्मॉलेस्ट इन साइज इन देयर ग्रुप, बिल्कुल आपको भी पता है पूरे ग्रुप में जो साइज का ऑर्डर होता है, दोनों का साइज क्या होता है, छोटा होता है। जैसे देखो लिथियम ली ना के, राम बाबू कल से फरार, है ना, फ्रांसियम बेटा मांगे, कार स्कूटर बापू राजी, है ना, कार स्कूटर बापू राजी। सिंपल इस तरीके से। तो टॉप टू बॉटम आते जब तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन बॉटम टू टॉप जाते तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑल अबव हो जाएगा। ठीक है, अब आप आंसर को चेक करेंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट regarding similarities in properties of lithium and beryllium and with magnesium and aluminium respectively। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें इनके क्या बतानी, सिंपल एक इनकरेक्ट क्या बताना है, सिमिलरिटीज बतानी है। तो इनकरेक्ट क्या है देखो, देखते हैं, ड्यू टू सिमिलरिटी इन आयनिक साइज, बिल्कुल ठीक है भाई। सेम चार्ज रेडियस रेशियो, ठीक है। बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप सिंपल देख सकते हो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, द आयंस विच आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है मोनोवैलेंट सोडियम आयन, मोनोवैलेंट पोटेशियम आयन, डाइवैलेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन और ऑल द अबव। देखो आप इसका यदि आंसर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 292 पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन एंड डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट बिल्कुल सही है, मोनोवैलेंट पोटेशियम आयंस बिल्कुल सही है, डाइवैलेंट पोटेशियम कैल्शियम आयंस बिल्कुल सही है। अब देखो ऑल द अबव क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल द अबव। इसका जो आंसर लिखा है 292 पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमने चेक किया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, अगला बोल रहा है यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो देखो वो रिस्पेक्टिव पीरियड में पूछ रहा है कि किस एलिमेंट का साइज ज्यादा होगा, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैव लार्जेस्ट साइज। ठीक है, लार्जेस्ट साइज किसका होगा, बोला थर्ड ग्रुप का होगा, या एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप का होगा, या एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप का होगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर सिंपल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो देखो देख लेते हैं यहाँ पे चेक, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको भी पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता था, साइज डिक्रीज होता था। क्या होता था, साइज डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, इंक्रीज होता था। आप इस तरीके समझ सकते हो।
तो सिंपल आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज। ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग साइज एंड आउटवेक द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई, ये तो बोल दिया, चलो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बात हो गई। ऊपर से नीचे आओगे, जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, सिंपल आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी या एटॉमिक रेडियस, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यदि आप देख सकते हैं पेज नंबर 292 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज ओवरवेक द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी वेल स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है ना एस एंड पी ऑर्बिटल में, आपको पता हो कि सिंपल एस और पी के इलेक्ट्रॉन में क्या लगता था, स्क्रीनिंग लगता है। स्क्रीनिंग समझते हो, स्क्रीनिंग उसे बोलते थे, जैसे मान लो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अट्रैक्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये पास तो आ रहा है, अट्रैक्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं। इसी को तो हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इस शील्डिंग आ रही है, क्या आ रही है, शील्डिंग, आप इसी को बोलते हैं पुअर शील्डिंग या शील्डिंग बोलते हो, सिंपल है ना, जिससे साइज इंक्रीज हो रहा है रिपल्सन होने की वजह से। तो अब आप देख सकते हो इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सिंपल सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लिखा हुआ है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बात है, वेरी वेल स्क्रीन देख रहे थे आप कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड, एग्जाम्पल लिखा हुआ LiCl.2H2O बिकॉज। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी सिंपल हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, और आपको भी पता है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, बोलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाएगा सिंपल, तो ये इसीलिए क्या मिलते हैं, .2H2O मिलता है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो पेज नंबर 292 पे इसका आंसर लिखा हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ोगे तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड। जो लिथियम सॉल्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, मोस्टली हाइड्रेटेड बनते हैं। तो देखो हम चेक करते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी करके, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। तो देखो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो जो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट नहीं करता वो होता है रुबीडियम, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रुबीडियम मान लेंगे इसका आंसर, और बिल्कुल सही आंसर है, रुबीडियम आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, जो फ्लेम टेस्ट लिखा हुआ है, और क्या है आपको सिंपल लिथियम दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो देखो फ्लेम टेस्ट देता कैसे, इसको समझ लेते हैं। यदि हम फ्लेम टेस्ट की बात की जाए तो सिंपल क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको क्या किया, हीट दिया, एनर्जी दिया। जैसे ही आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये अपर में जाएगा। ठीक है ना, अपर में गया, आउटर मतलब फॉरेन ऑर्बिट में जाएगा। अब फॉरेन ऑर्बिट में गया, अब जैसे ये फॉरेन ऑर्बिट से कहाँ आता है, बोलो, नीचे आता है, तो जो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है, मतलब सिंपल एनर्जी रिलीज करेगा। और जो एनर्जी होती है वो किस में जब रिलीज करती है तो वो किस में आता है, विजुअल रीजन में आता है। क्या आता है, विजुअल रीजन में आता है। तो सिंपल, और विजुअल रीजन कहाँ से कहाँ होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसीलिए क्या देखते हैं, आपको यहाँ पे कलर दिखते हैं, सिंपल कलर दिखते हैं, लिथियम, क्रिम्सन रेड, इस तरीके से आपको दिखते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, आई होप आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो क्यों वो फ्लेम टेस्ट देते हैं।
तो देखो अब हम जैसे इसका आंसर देखते हैं तो आपको सीधा आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 292 पे फिल्म टेस्ट पे, ये लिथियम क्रिम्सन रेड दे दिया। तो लिथियम जब क्रिम्सन रेड दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, तो आपका पहले का हो जाएगा सिंपल आंसर, आप देख सकते हैं ए का आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और सोडियम का क्या है, येलो, सोडियम का येलो है, और आपको पता है येलो इसकी जो वेवलेंथ भी होती है येलो लाइट की वो 580 नैनोमीटर होता है, आपको कभी कभी दी नहीं जाती है, आप इस बात को याद रखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल है ना, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या लिखा हुआ है, देखो वायलेट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका सी का हो गया सिंपल यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। और देखो और यहाँ पे जो रुबीडियम है रेड वायलेट, और यहाँ पे सीजियम है ब्लू है ना, जो रुबीडियम है वो हो गया आपका सिंपल रेड वायलेट मतलब फिफ्थ, ठीक है, और जो सीजियम था वो हो गया आपका ब्लू मतलब कौन सा हो गया डी, ठीक है, सीजियम का हो गया डी सिंपल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सीजियम डी, यानी डी बोले तो ई है, सॉरी सीजियम, ई का होगा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, तो देखो ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ए वाला, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, आप इसको चेक करेंगे बिल्कुल आंसर सही है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे नेम द एलिमेंट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात की जाए तो एक बात ध्यान रखना, जो सीजियम और पोटेशियम के सेल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं जनरली फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, तो कौन से हो जाएंगे, देखो सीजियम एंड पोटेशियम हो गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में पेज नंबर 293 पे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज, देखो इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या होता है, लिथियम जनरली क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। ध्यान समझना, जो लिथियम होता है वो बनाता है ऑक्साइड, ठीक है, और जो पोटेशियम बनाता है वो बनाता है परऑक्साइड, ठीक है। और जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये जो तीनों होते हैं ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे हमने जब इस तरीके से लिख दिया, ये तो लिख दिया है, अब यहाँ पे आपको पता है आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है इन कंपाउंड के फॉर्म में, हमेशा ऑलवेज, कभी भी चेंज नहीं होता, ऑलवेज रहेगा। हाँ, यदि एलिमेंटल फॉर्म में लिख दो, लिथियम का अकेला पूछ लेंगे तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन आप कंपाउंड बनाओगे कभी भी तो इन सभी एलिमेंट का हमेशा +1 होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो बच्चे लोग क्या +2 लगा देते हैं, नहीं भाई +2 नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो +1 होता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं उसका आंसर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर, पेज नंबर 293 पे आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच अल्कली मेटल डायरेक्टली रीच विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। देखो ऐसा कौन सा अल्कली है जो डायरेक्टली रीच करता है, डायरेक्टली नाइट्राइड बनाता है, वो है आपका लिथियम नाइट्राइड। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 293 पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म द नाइट्राइड Li3n एज वेल बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर एंड वाटर। मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इसकी जो लिथियम की रिएक्टिविटी होती है वो वाटर और एयर से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और एयर में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो आपका जो आंसर हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं आंसर बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, फाइंड आउट द नाइट्राइड विच इज नॉट फॉर्म बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बनाता है।
देखो वो है आपका बेरिलियम नाइट्राइड। एक्चुअली ये वोलेटाइल नेचर का होता है ना, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, हीट दोगे तो सिंपल ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे बेरिलियम नाइट्राइड है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपने याद रख लिया। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अगला बात है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर। देखो मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप आ सकते हैं पेज नंबर, देखो कहाँ पे, पेज नंबर 294 पे, ठीक है। अब आप देखेंगे 294 पे, तो जो आप हेलाइड में आएंगे, कहाँ पे, हेलाइड में, ठीक है, हेलाइड में आएंगे, आप पढ़ेंगे सिंपल यहाँ पे, साइज कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड एमंग हेलाइड, लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट नेचर। जो लिथियम हेलाइड होता है, लिथियम हेलाइड बोले तो लिथियम आयोडाइड, वो क्या बनाता है, मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल आयोडीन का साइज क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे जो लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। यदि आपने फजांस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें, कोवेलेंट करेक्टर होता ही है, इस बात को तो पता ही है। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, LII हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है LII इज मोस्ट कोवेलेंट इन अल्कली मेटल हैलाइड। क्यों? तो देखो भाई यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो जो Li का जो होता है सिंपल हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है, हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब ये क्या बोला, LII इज मोस्ट कोवेलेंट, किसकी वजह से होता है, मेटल हैलाइड। तो देखो हैज लार्जेस्ट एनायन, क्या है, लार्जेस्ट, बड़ा एनायन है, I माइनस, है ना, लार्जर साइज है, एंड एमंग हैलाइड आयन इजिली डिस्टॉर्टेड, और वो क्या हो जाते हैं, इजिली डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी NCERT आप पढ़ेंगे ना 294 पेज पे, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन में सब मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कली मेटल। तो देखो यदि रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 294 पे लिथियम, लिथियम जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है लिथियम होता है। आप इसको टिक करेंगे, बिल्कुल चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, E0 वैल्यू ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन। देखो जो E0 बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को तो बोलते हैं E0। तो आप यदि आप बात करेंगे यहाँ पे E0, है ना, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखो E0 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है ना, तीनों पे ही डिपेंड करेगा मेटल। तो ऑल ऑफ अबव, सिंपल आपका इसका आंसर हो जाएगा, चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द E0 पर, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया, सिंपल यहाँ पे स्टैंडर्ड ना बोलो, आप यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया पर क्लोरीन Cl- का प्लस 1.36, यहाँ पे आयोडीन का दिया हुआ 0.53, Ag प्लस का दिया हुआ है 0.79, Na प्लस Na का दिया -2.71, और Li प्लस का दिया हुआ है सिंपल 3.04 माइनस में। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना नेगेटिव क्या होगा E0 वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही अच्छा होगा, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। अब देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर डायरेक्ट पूछा गया था 10.2, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम्पल, है ना, प्रॉब्लम नंबर 10.2 294 पेज पे। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छा हो जाएगा फिर तो कौन सा हो जाएगा, लिथियम सबसे ज़्यादा नेगेटिव, लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, देखो नेगेटिव देखते चले जाना, 0.53 या 0.7, 0.53, फिर आयोडीन हो जाएगा, फिर Ag हो जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका क्लोरीन हो जाएगा। ये आपका किसका ऑर्डर हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया। देखो अब आप आंसर देखेंगे तो सिंपल लिथियम हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं।
द अल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग। देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या पूछ लिया उसने, आपका एक फिलिंदी ब्लैंक्स दे दिया है और ये ब्लू कलर है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 294 पे है, जो लिक्विड अमोनिया से आप कराते हो यहाँ पे एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी मिलता है ना, जिसकी वजह से वो किस कलर में मिलता है, अपने ब्लू कलर में मिलता है। और दूसरी बात, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। इस बात को ध्यान रखना, जब जब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब तब वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, ये बात क्लियर आप लोगों को? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमने ब्लू पे कलर चेक किया, तो चेक करते हैं, बिल्कुल आंसर सही है। तो ये आपके 23 क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो सबमिट कर दिया, आप लोग भी सबमिट कर दो हमारे साथ। ठीक है, ये सबमिट कर दिया है। आर यू श्योर? बिल्कुल भाई, ये आपने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दिखा दी है। आपको इससे एक्यूरेसी भी पता लग जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट था, किसका, ए पार्ट था इंट्रोडक्शन एंड अल्कली मेटल का। अभी सेकेंड पार्ट भी आएगा इंट्रोडक्शन एंड अल्कली मेटल में, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या हमारे किसी टॉपिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें इस वीडियो पे। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।